यही समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए अंत्योदय योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। आज पुन्हाना विधानसभा के गांव नाहरपुर निवासियों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम में लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए जसवंत गोयल ने कहा कि प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के नागरिकों तक पहुंचाया जा रहा है और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत किसान से लेकर विद्यार्थी और बच्चों से लेकर वृद्धजन तक तमाम योजनाओं का लाभ ये दिया जा रहा है। आमजन को गांव-गांव पहुंचने वाली जागरूकता वैन विभिन्न विभागों की ओर से लगाए जा रहे जागरूकता शिविर के जरिए लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के जरिए सरकार विकास की गारंटी के साथ आम जन तक पहुंचते हुए लोगों को और ज्यादा लाभान्वित कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं को गरीबों के घर तक पहुंचाया जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाभ लेने आए लोगों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की है और कहा कि इस योजना से लोगों को घर पर ही सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तेजी से लगातार आगे बढ़ती हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा फरीदाबाद के वार्ड नंबर 11 में लखानी धर्मशाला पहुंची है। इस कैंप में क्षेत्र के पार्षद लोगों की सेवा के लिए नजर आए हैं और कैंप में पहुंचे लोगों की सहायता करते हुए देखे गए हैं। स्थानीय लोगों ने इस कैंप में पहुंचकर सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ उठाया और सरकार का धन्यवाद भी किया है। पार्षद मनोज ने बताया कि आज वार्ड नंबर 11 में सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ देने के लिए कैंप यहां पर लगाया गया है, जिसमें तमाम विभागों के अधिकारी लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कैंप में लोग सरकार की योजनाओं का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, जिसके लिए वो प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि इस कैंप के जरिए लोगों के कागजातों में जो त्रुटियां थी उनको दूर किया जा रहा है। वहीं उन्हें हाथों हाथ योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है और इस काम में सभी योजनाओं का लोगों ने भरपूर फायदा उठाया है। उनके काम में भी अधिकारियों ने तुरंत प्रभाव से सबसे ज्यादा लोगों ने उज्ज्वला गैस योजना का लाभ उठाया और नए गैस कनेक्शन उनको दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार लोगों का ख्याल रख रही है, जिसको लेकर वो बेहद खुश हैं। योजनाओं के लाभ के अलावा स्वास्थ्य कैंप भी लोगों ने स्वास्थ्य की अपनी मुफ्त में जांच यहां पर करवाई है और डॉक्टर्स की तरफ से लोगों को परामर्श भी दिया गया। तो गैस एजेंसी से पता हुआ, इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं। मोदी जी के बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। कनेक्शन में अति से लेते थे ब्लैक से, आज खुशी हुआ है कि ऐसा है। मतलब मैंने बड़े ही चक्कर काटे, मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा था। यहाँ पे आके मेरा आयुष्मान कार्ड सिर्फ ओनली 3 मिनट में बन गया, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा,
तो लग रहा है सरकार अच्छे कार्य कर रही है। हाँ जी, मनोहर लाल जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे। खुश हैं आज? बहुत। मैं अपना ये मेरे पास वो नहीं था, सिलेंडर नहीं था, तो उज्ज्वला ये जो सिलेंडर दे रहे हैं, तो ये 2 सिलेंडर भी दे रहे हैं, गैस चूल्हा दे रहे हैं, तो मेरा सारी डॉक्यूमेंट्स हो गया है, बस परसों तक मिल जाएगा मुझे। बहुत अच्छा है, सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर, सबका हो सही गया है सरकार जो ये कर रही है। नहीं, बहुत अच्छा है। मोदी जी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने जो कहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मतलब बाहर से अगर करवाते तो बहुत हमें दिक्कत होती थी उस चीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा है। अब तक जी, जो सरकार करा रही है बहुत ही ज़्यादा अच्छा करा रही है, क्योंकि गरीबों को काफ़ी परेशानी होती है, कभी इधर जा कभी उधर जा, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, कभी कुछ होता है, तो ये सरकार ने जो अब योजना चलाई है बहुत अच्छी चलाई है, ताकि हर एक गरीब को इस चीज़ का फायदा मिल सके। जो जिनको चूल्हा जलाना पड़ता था वो आज गैस जला सकते हैं, जिनको आर्थिक तंगी थी वो अपना पेंशन बना के अपनी पेंशन ले सकते हैं। यानी कि सरकार ने जो ये लगवाए हैं, कैंप लगवाए हैं, ये गरीबों की बहुत भलाई के लिए करवाए हैं। जी, मैं आज आई थी कि अपनी बेटी का, मेरी बेटी है तो मैं फिलहाल बेरोजगार थी, तो मैं यहाँ पे एक तो अप्लाई करने आई थी अपने लोन के लिए, जो मेरा लोन अप्लाई हो चुका है जिससे मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ, और दूसरा गैस चूल्हे के लिए आई थी, जो मैं अपनी बेटी को चीज़ें बहुत मुश्किल से बना के दे सकती थी। अगर आज भगवान की जैसे चूल्हा मुझे मिलता है तो मैं उसको हर चीज़ बड़ी आसानी से बना के दे सकती हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव कैलरम भी पहुंची है, जहां पर महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने शिरकत की है। इस दौरान गांव के सरकारी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि नरेश कुमार समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणों की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया है, जिसके बाद विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ देने के लिए स्टॉल्स भी यहां पर लगाए गए थे। कमलेश ढांडा ने इनका अवलोकन किया है। स्टॉल्स पर मौजूद पात्र परिवारों से फीडबैक भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों को बीज से बाजार तक संरक्षण देने की दिशा में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़े प्रभावी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों की न सिर्फ चिंता करते हैं, बल्कि उनकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। प्रदेश में अब तक 19 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 4,645 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। किसानों की फसल खराब होने की स्थिति में मुआवजा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी 7600 करोड़ रुपए क्लेम भी दिया गया है। और वही विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा आज महेंद्रगढ़ के गांव रिवासा भी पहुंची है, जहां पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत की है। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने नागरिकों को विकसित भारत की शपथ भी दिलवाई है। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन भी दिए गए हैं गैस के। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर चलती है। सरकार की ओर से चलाई जा रही ये यात्रा गरीब लोगों के लिए आर्थिक उत्थान के लिए चलाई गई है। साथ ही इस यात्रा से गांव के हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में सरकार का यह पूरा लक्ष्य भी है। और इस यात्रा में विभागों की तरफ से चलाई गई स्कीम्स का गांव के नागरिक लाभ भी उठा रहे हैं। इस यात्रा में विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, आमजन को योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस बीच एक बहुत ही सौम्य और वात्सल्य से भरा नजारा भी यहां पर देखने को मिला है, जहां गांव रिवासा में यात्रा के दौरान ही मोनिका नाम की लाभार्थी की गोद भराई की रस्म यहां पर निभाई गई है। मुख्य अतिथि रामविलास शर्मा ने आशीर्वाद दिया। वहीं गांव के सबसे बुजुर्ग पुरुष राम प्रताप और सबसे बुजुर्ग महिला सरदारी को सम्मानित भी किया गया है। इसके तहत ही गांव के स्कूल के टॉपर बच्चों को भी सम्मानित यहां पर किया गया है। विकसित भारत जन संकल्प यात्रा के तहत लोहारू के गांव सुहासड़ा में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिनमें कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस दौरान कृषि मंत्री ने हजारों लोगों के साथ शपथ दिलाकर भारत को विकसित बनाने का संकल्प दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी ढंग से दिलाने के लिए योजनाओं को ऑनलाइन किया गया है। इसके अलावा कृषि मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आमजन को मूलभूत सुविधाओं से अलग नहीं होने दिया जाएगा, इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साथ ही यह दावा भी कर दिया कि यह पहली ऐसी सरकार है जब आम आदमी की सुनवाई की जा रही है और जरूरतमंद व्यक्ति को बिना मांगे घर बैठे ही उसका हक दिया जा रहा है। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि गांव
सुहासरा से नगला तक रास्ते पर करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली ये रेलवे अंडर ब्रिज के लिए टेंडर जो है वो पास हो चुका है और शीघ्र ही इस काम को शुरू कर दिया जाएगा। पूरे देश के अंदर विकसित भारत जन संकल्प यात्रा निकली हुई है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। गांव-गांव में जाकर के इस यात्रा के द्वारा जो केंद्र की नीतियां हैं, उनके लाभार्थी हैं, उनको उसका लाभ देना। हरियाणा सरकार में इसी में जनसंवाद को भी जोड़ दिया है कि हरियाणा के जो योजनाएं हैं, बुढ़ापा पेंशन की, पीले कार्ड की, कोई और इस तरह की योजनाएं हैं, सिलेंडर देने की, तो वो भी हम जाके मौके पर इसका वो करते हैं। प्रशासन का सारा अधिकारी जाते हैं, हेल्थ चेकअप के वो लगते हैं, कैंप लगते हैं और इसी तरह से जनसाधारण की समस्याओं का समाधान मौके पर जाके करते हैं। और टेक्नोलॉजी है, ड्रोन के द्वारा कैसे खेती आधुनिक हो सकती है वो भी लोगों को दिखाते हैं। कल भी हमने जो हमारे ड्रोन के प्रशिक्षित महिलाएं थी और पुरुष थे, उनको वैन दे करके 13-13 लाख रुपए की एक गाड़ी, जिसमें ड्रोन भी है, 8 बैटरी हैं, नैनो यूरिया है, वो दी है। और हमने ये स्कीम चलाई है कि उनको रोजगार ढूंढना नहीं पड़ेगा। हरियाणा सरकार किसानों के लिए 100 रुपये प्रति एकड़ में नैनो यूरिया छिड़काने की योजना हमने अप्रूव कराई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा गीता की जन्मस्थली गांव ज्योतिसर भी पहुंची है। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने लाभार्थियों को गैस के कनेक्शन और पेंशन के कागज भी वितरित किए हैं। विधायक ने मिड डे मील खाने की क्वालिटी को भी चेक किया है। थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि समावेशी विकास के दृष्टिकोण पर आधारित इस यात्रा के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ देश के हर कोने में 100% पात्र व्यक्तियों और परिवारों तक पहुंचे। इस अवसर पर ग्रामीणों को देश को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रति शपथ भी दिलवाई गई है। विधायक ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है और सुनिश्चित किया है कि हर पात्र व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसी के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन के दृष्टिगत भी सरकार ने बेहतर काम करते हुए आम आदमी के जीवन का सरलीकरण भी किया है। सर्वप्रथम तो आज बहुत ही बड़ा अवसर है, जहां पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया। वो स्थली आज ज्योतिसर के अंदर आज प्रधानमंत्री जी की यात्रा जो है, संकल्प यात्रा, प्रधानमंत्री जी की गारंटी यात्रा जो यहाँ पर पहुँची है, मैं उसके लिए बहुत बहुत उसको मुबारकबाद देता हूँ। आज ज्योतिसर के वासियों की तरफ से ये बड़ा सौभाग्य है। प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से गरीब आदमी की चिंता करते हैं वो अपने आप में देखने वाली बात है। आयुष्मान योजना, बीपीएल परिवारों को 5 लाख का मेडिकल फी देने की बात करी। इसी प्रकार से उज्ज्वल योजना, घर घर में गैस सिलेंडर पहुँचाने के लिए जो लोग वंचित रह गए हैं इस सभी चीज़ों से, आज ये देखो आपके सामने खुला लगाया हुआ, हमने स्टॉल लगाए हुए हैं, उन लोगों को सबको आज बना के देंगे। किसी आदमी की भी, एक के भी, प्रधानमंत्री जी का देश है, कोई आदमी इसमें बचना नहीं चाहिए जिसको जो बेनिफिशियरी है और उसको नहीं मिल रहा उसको अवश्य मिलना चाहिए। इसी प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सी योजना चलाई है, चलाई योजना, भोज योजना, तो उनका भी हम बेनिफिट यहाँ करा रहे हैं, जिसका 1,80,000 से कम इनकी इनकम, उनका बीपीएल कार्ड बने, उनको चलाई योजना मिले, उनकी पेंशन मिले, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अगर कहीं भी कमी रह जाती है, कोई भी प्रभाव में किसी की इनकम ज़्यादा है, किसी का मैं कहूँगा आयु नहीं है, आयु हो चुकी है लेकिन उसका प्रूफ नहीं है, ऐसी चीज़ों को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक कैंप लगाए हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज मैं कहूँगा हमारी भारतीय जो विकास पल यात्रा है 2047 का जो विजन लेके यहाँ पहुँची है ज्योतिसर, उसके लिए मैं बहुत बहुत आज इसकी मुबारकबाद भी दूंगा। और में विकसित भारत संकल्प यात्रा फतेहाबाद के गांव धानरिया और ढांड भी पहुंची है। साथ ही सालमखेड़ा और सिरढान में भी इस यात्रा का आगमन हुआ है। इन गांव में आयोजित कार्यक्रमों में विधायक दुड़ाराम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। विधायक ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की है। उन्होंने पौधारोपण कर बच्चों की ओर से बनाई गई रंगोली प्रतियोगिता का भी अवलोकन किया। विधायक ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया है।
इसके अलावा अधिकारियों को पात्र व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ देने के निर्देश भी दिए हैं। विधायक ने कहा कि जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के तहत नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिल रहा है। नागरिक यात्रा में शामिल होकर भारत को विकसित बनाने के संकल्प की शपथ भी ले रहे हैं। और साथ ही विधायक दुड़ाराम ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो रहा है। गांव के विकास पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हो कि इसका यात्रा का मतलब 9 साल के अरसे में देश के प्रधानमंत्री जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने देश में और प्रदेश में कितना विकास की बात कहूँ, गरीब आदमी की बात, इमदाद की बात करूँ, वो सारी बातें इस यात्रा से बताते हैं लोगों को कि हमारे इलाके में, इस गांव में हुआ। और इसके साथ साथ खास बात, सारे आपके सामने देख रहे हो, सारे अधिकारी आए हुए हैं। जो मौके की समस्या होती है, कई बार किसी की कार्ड नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बनता, या और जो भी दिक्कतें, सारी की सारी दिक्कतें यहाँ दूर कर रहे हैं। अगर यहाँ नहीं होने वाली होती तो उसको बताते हैं भी आप इस कागज में ये कमी है, इस कागज में ये काम, कागज पूरा करो आप, जब आपका हो जाएगा। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। यही समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है।